मगध पर शासन करने वाले वंश। आज का टॉपिक यही है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहला वंश जो था, उस वंश का नाम था हर्यक वंश, जिनका शासनकाल 545 बीसी से 412 बीसी तक था। इसके संस्थापक बिंबिसार थे तथा अंतिम शासक नाग दशक थे। राजधानी राजगृह बाद में पाटलिपुत्र बना। इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। शासकों का क्रम: बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, फिर नागदशक। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। दूसरा वंश शिशुनाग वंश। इनका शासनकाल 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक का था। संस्थापक शिशुनाग तथा अंतिम शासक इस वंश का जो था, नाम था नंदी वर्धन। राजधानी गिरिव्रज। शासकों का क्रम: शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में ही हुआ था। तीसरा वंश नंद वंश। इनका शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक का था। संस्थापक महापद्मानंद तथा अंतिम शासक का नाम घनानंद था। महापद्मानंद को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। राजधानी महिष्मती। नंद वंश के बाद भारत के सबसे विशाल साम्राज्य का उद्भव हुआ, जिसे मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के नाम से जाना गया। अगर सवाल आता है कि मौर्य वंश का नाम क्यों पड़ा, तो मौर्य वंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी माँ का नाम था मूरा, और उनकी माँ के नाम मूरा से ही इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। मौर्य वंश का शासनकाल 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक का था। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य तथा इस वंश के अंतिम शासक का नाम था बृहद्रथ। राजधानी पाटलिपुत्रा। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु तथा मंत्री चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को युद्ध भूमि में पराजित कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। मौर्य वंश के शासकों का क्रम: चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर कुणाल, फिर दशरथ, फिर संप्रति, फिर शालिशुक, फिर देववर्मन, फिर शतधन्वन और अंतिम शासक बृहद्रथ थे। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में ही हुआ था। पांचवा वंश का नाम था शुंग वंश। इस वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक का था। इस वंश के संस्थापक का नाम पुष्यमित्र शुंग था तथा अंतिम शासक का नाम देवभूति था। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। इस वंश के अंतिम शासक देवभूति को 73 ईसा पूर्व में इसके मंत्री बसुदी ने हत्या कर दिया था तथा एक नई राजवंश कण्व वंश की स्थापना की। शुंग वंश एक ब्राह्मण राजवंश था। बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए हर्षचरित में लिखा है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र ने सेना के एक प्रदर्शन का आयोजन किया और राजा को इस प्रदर्शन को देखने के लिए बुलाया, और उपयुक्त अवसर पाकर उसने राजा का वध कर दिया, और इस तरह से मगध में शुंग वंश का स्थापना हुआ। इससे आगे के वंशों के बारे में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।